हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था जी अब यहाँ पे विशाल को कहता है बट अभी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वही यहाँ कहता है मैं कैसी हेल्प करूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। और वही यहाँ पे अब वॉशरूम से बाहर जाने लगता है। वांग जी उसे वापस अपने तरफ खींचता है और यहाँ पर अपने पैंट को अनजिप करने लगता है। वही उसे देखने के बाद कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, दूर हटो यहाँ से। जी यहाँ पे अब ओशियन का हाथ अपने लिटिल मेंबर की तरफ अब करते हुए और उसको यहाँ पे विंग के हाथ में रख देता है और कहता है हनी तुम्हें इसकी केयर करनी होगी। और वो यहाँ पे विंग के हाथ को और अपने हाथों से करने लगता है और यहाँ पर विंग अपने हाथ के मूवमेंट फास्ट कर देता है जिससे वांगजी मौन करने लगता है। और कुछ टाइम बाद वांगजी यहाँ रिलीज कर देता है। ओशियन वहाँ से टिश्यू पेपर लेता है, अपने हाथ को क्लीन करता है और वहाँ से वांगजी को फिर क्लीन करने के बाद अब वो सब कुछ डस्टबिन में डाल देता है। वांगजी अब यहाँ पे अपने पैंट को फर्स्ट से अच्छे से फिक्स कर लेता है और विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसको बाहर लेकर आता है और अपना हैंड वॉश करने लगता है। यहाँ पर अब वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था और वांगजी यहाँ अपने ब्यूटीफुल आईज से सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। विंग यहाँ पर कहता है क्या हुआ। यहाँ वांगजी कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे मुझसे इतना प्यार करते हो। वहीं कहता है कौन ने कहा कि कौन तुमसे प्यार करता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे कहता है तो ठीक है फिर मैं उस लड़की के पास वापस चला जाता हूँ। वहीं उसे घूर के देखने लगता है और कहता है मुझे पता था तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर मुझे तुम्हें कैद करके रखना चाहिए, यहाँ पे तुम अब कभी कहीं नहीं जाने वाले हो। और वहीं ये कहते हुए वांगजी को अपने पास खींच लेता है। स्माइल करते हुए वहीं के पहले लिप्स पे एक हल्का सा पैक करता है और कहता है बेबी मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतने जल्दी जेलस क्यों हो जाते हो। यहाँ पर वो कुछ और नहीं सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है और वैसे भी उसकी पहले से एक पार्टनर है। इसी टाइम पे विभूषण का फ़ोन यहाँ पे रिंग करने लगता है। विभूषण जैसे ही फ़ोन उठाता है तो ये फ़ोन किसी और का नहीं निहसन का था। और निहसन कह रहा था ब्रदर भी आप कहाँ चले गए हैं, यहाँ पे आप और वांगजी कहाँ पर हैं, लोग हमें कहीं नहीं मिल रहे, प्लीज़ आप ब्रदर वांगजी पे गुस्सा मत होइएगा, ये मेरा प्लान था। उनके फ़ोन में जो भी मैसेजेस थे वो सारे मेरे थे, मैंने उनको नंबर पे मैसेज किया था। वो यहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है नेहा हुसैन तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड यहाँ पर क्या पसंद नहीं है जो तुम मेरे वाले पे नज़र डाल रहे हो। नेहा हुसैन कहता है ब्रदर। यहाँ पर उतने पीछे से चांग से सरन कहती है हुसैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो इनको तब पता चलता है कि कॉल स्पीकर पे था और नेहा अपने मन में सोच रहा था मुझे पता नहीं था ब्रदर वह ऐसी बातें इस टाइम पे कह देंगे, मेरे को अगली बार से इनके कोई भी कॉल्स स्पीकर पे नहीं रखने चाहिए। कहता है अभी तुम कहाँ हो। वो कहता है अभी हम मॉल में ही हैं जहाँ से आप ब्रदर वांगजी को भगा के ले गए थे, हम लोगों ने आपको बहुत ढूंढा और फिर वापस यहीं आ गए। विंग कहता है मैं वहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ पे अब विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और वॉशरूम से बाहर निकल के उसे खींचते हुए वहाँ ले आता है। यहाँ पर विंग उस लड़की की तरफ घूर के देख रहा था और अब नेहसन की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर नेहसन यहाँ वेंडिंग के पीछे छुप जाता है और वह जल्दी से सारी चीज़ें एक ही सांस में विंग को समझा के रख देता है। कैसे ये सारी चीज़ें सिर्फ एक प्लान का हिस्सा थी विंग को जेलस करने के लिए और यहाँ पे विंग को समझाने के लिए कि अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो उसको बता दे। यहाँ पर अगर विभूषण की मदर की मैरिज अच्छी नहीं गई इसका ये मतलब नहीं है ये चीज़ें विंग के साथ भी होगी। यहाँ पे विंग को अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ पे विंग खुद को और वांगजी को दोनों को सजा दे रहा है अपनी फीलिंग्स को एडमिट ना करके। वो लोगों ने विंग की आंखों में प्यार देखा है इसलिए वो सब चाहते थे कि यहाँ पे विंग और वांगजी साथ हो और इसीलिए सब लोगों ने मिलकर इस प्लान को रेडी किया। वे चांग से अभी हम विंग के सामने आके कहते हैं बेटा तुमने मुझे चांस दे दिया, तुमने अपने डैड को माफ़ कर दिया, तो क्यों यहाँ पे खुद को अभी भी रोक रहे हो, क्यों तुम यहाँ पे वांगजी को उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। यहाँ पे मैं मानता हूँ मेरे और तुम्हारी मॉम का रिश्ता उतना अच्छा नहीं गया पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर इंसान एक जैसा हो। यहाँ पे वांगजी तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। यहाँ पे वांगजी से अच्छा तुम्हें कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। यहाँ पे चांग से सरन भी अब वे चांग से के पास आती हैं और कहती हैं कि हाँ विंग यहाँ पे वांगजी तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा है, यहाँ तक कि इस जेलसी के प्लान में भी वो हमारे साथ शामिल नहीं था। जब ये बातें हुई तो उसने साफ मना कर दिया कि वो तुम्हें
यहाँ जेलस करके हर्ट नहीं करवाना चाहता। तुम जेलसी के कारण यहाँ गुस्से में आ जाओगे और तुम खुद को ही यहाँ पे हर्ट कर लोगे। इसके डर से उसने यहाँ पे इस पूरे प्लान के लिए ही मना कर दिया था। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता तक नहीं था। विंग की फैमिली अब सब सारी चीज़ें यहाँ पे विंग को एक्सप्लेन करती है। उनके पेट में उसको बटरफ्लाइज फील हो रही थी और यहाँ पर विंग का दिल तो यहाँ पे वांगची के प्यार से इतना ज़्यादा भर चुका था कि वो सोच नहीं पा रहा था कि वांगची कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और परफेक्ट है कि कहीं उसको यहाँ पे जेलसी के कारण हर्ट ना हो जाए, वो बुरा फील ना करे। इसलिए बेचारे ने यहाँ पे उसको जेलस करने वाले प्लान को ही ड्रॉप कर दिया। वो यहाँ वांगजी को बहुत प्यार से देख रहा था और यहाँ पर विंग अब नील डाउन वांगजी के सामने हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इतने टाइम तक यहाँ पे रिजेक्ट किया और तुम्हारे पर शक भी किया। वांगजी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग को खुद को प्रपोज करता देख यहाँ वांगजी को बहुत शाय फील हो रहा था। ये तो उन लोगों ने सोचा भी नहीं था, बट यहाँ पे मॉल वालों को तो प्रपोज देखना था। जैसे ही विंग यहाँ वांगजी को प्रपोज करता है, उनके ऊपर यहाँ ढेर सारे रेड रोजेस की बारिश होने लगती है और सब लोग वहाँ पे जो आजू बाजू गैदर हो गए थे वो लोग क्लैप करने लगते हैं इतना ब्यूटीफुल सा व्यू देखकर। वांगजी जिसके आंखों में आंसू था, यहाँ पे जिस प्यार को वो इतने बार कन्फेस किया, यहाँ पर विंग ने उसे एक बार कन्फेस किया और वो यह ऐसा फील कर रहा है कि वो हेवन में है। वांगजी जल्दी से यह अपना हाथ में सर हिलाता है और अपने जेब से रिंग्स निकालता है। विंग को यहाँ पे वो अपना हाथ देकर खड़ा करता है और विंग के हाथ में यहाँ पे वो रिंग डालता है। विंग भी यहाँ पे वांगजी से वो रिंग लेने के बाद वांगजी के हाथों में भी यहाँ पे वो रिंग पहना देता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। वांगजी विंग के आंखों में देखते हुए सोच रहा था, इन आंखों को मैं यहाँ पर हमेशा देख सकता हूँ, कितनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है ये। जैसे मेरा विंग यहाँ पे जितनी खूबसूरत ये है, उतना ही खूबसूरत और काइंड हार्टेड मेरा विंग है। वांगजी ये सब कुछ सोचते हुए यहाँ पे विंग को महसूस कर रहा था अपनी बाहों में और वो विंग को हक कर लेता है। यहाँ पीछे से चिल्ला रहा था कि वाओ, मेरे पास डैड है, सुपर कूल और सुपर हैंडसम है। सब लोग यहाँ पे घर आ चुके थे और वांगजी ने विंग को अभी भी अपने बाहों में ही होल्ड कर रखा था। वांगजी के हक से अब बाहर आते हुए यहाँ नेहोसन की तरफ देखते हुए कहता है, नेहोसन, अगली बार से मुझे जेलस करने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम्हें जेलसी फीलिंग इतनी पसंद है तो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। नेहोसन का तो मन कर रहा था कि यहाँ पे धरती फट जाए और उसके अंदर वो बेचारा समा जाए कि उसे लगा था कि इस टॉपिक को अब सब लोग भूल जाएंगे, पर यहाँ पे ब्रदर वे ने फिर से ये सारा टॉपिक निकाल दिया और चांगसे सरन अब उसे घूर के देखने लगती है। यहाँ पे हुसैन, कौन है वो पर्सन जिसे तुम प्यार करते हो और ये सब कुछ कब से चल रहा है? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। विंग कहता है, मॉम, यहाँ पे आपको पता नहीं है, हुसैन यहाँ पे उस पर्सन को बहुत सालों से डेट कर रहा है। हुसैन, मुझे लगा था तुमने मॉम को बता दिया होगा। देखो, मैंने तो मॉम के सामने वांगजी को प्रपोज किया है। हुसैन अपने दिमाग में कह रहा था, हाँ हाँ, आपने प्रपोज किया है, मैंने आपकी हेल्प करी आपके हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और आपने क्या किया, यह मॉम के सामने मेरे रिलेशनशिप की पूरी ऐसी तैसी कर दी। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अभी मत बताना, मैं सही टाइम पे वाकई बता दूंगा, पर यहाँ पर आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे नेहोसन बेचारा अपने दिमाग में ही विभूषण को सुनाया जा रहा था और जैसे विंग उसकी नज़रों को पढ़ के बता सकता है कि वो क्या सोच रहा है। विंग कहता है, मॉम देखो, नेहोसन अभी भी आपको नहीं बता रहा, और बेचारा नेहोसन के पीछे उसकी मॉम पड़ जाती है कि जल्दी बताओ कौन है वो पर्सन। वो तुम्हारे कंपनी से कोई है, यहाँ पे वो हमारी कंपनी में से कोई वर्कर है, कौन है वो? यहाँ पे नेहोसन कहता है, उनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर ना ही कोई एक्ट्रेस और ना ही अपनी कंपनी में से कोई, वो यहाँ पे और कोई नहीं। यहाँ पे वेनिंग को सामने पकड़ के ले आता है और कहता है, वेनिंग है। यहाँ पे मॉम उन दोनों की तरफ देख रही थी और वेनिंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। यहाँ पर अब मॉम कहती हैं कि अच्छा, तुम दोनों को ये कब से चल रहा है, तुम मुझे बताना चाहोगे? अब वो गुस्से वाला फेस बना के बैठ जाती हैं। वो दोनों अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहते हैं, मॉम, हम लोग बस चाह रहे थे कि हम कुछ टाइम में आपको बता दें, पर ये विंग ने हमारा पूरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। हम आपके बर्थडे पे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाले थे। चांगसे सरन उन्होंने के सर को सहलाती हैं और कहती, कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर तुम दोनों साथ हो। सारे बेबीज़ को उनके पार्टनर्स मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कहता है, मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। लैनी कहती है, बताओ विंग, तुम्हें क्या कहना है?
विंग कहता है कि मुझे वांग जी से 3 दिन के अंदर शादी करनी है। ये सुनने के बाद सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि पहले विंग को शादी नहीं करनी थी और अब 3 दिन के अंदर शादी करनी है। यहाँ पर चांगसा सरन कहती है, विंग इतनी जल्दी हम सब कुछ कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? हम थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, तुम थोड़ा टाइम दो। यहाँ पर हम इस मंथ के आखिरी तक शादी कर सकते हैं। विंग कहता नहीं, मेरे को 3 दिन के अंदर शादी करनी है। और यहाँ पे किसी और ने मेरे हस्बैंड को अपना बना लिया तो यहाँ पे विंग के मुंह से हस्बैंड सुन के तो वांग जी तो बिल्कुल 7वें आसमान में था और वो तुरंत मान जाता है। ओके, मैं अभी अपने असिस्टेंट को कहता हूँ कि वो सारी चीज़ें रेडी कर ले। यहाँ पे विंग अब वेनिंग की तरफ देखता है और वेनिंग को वो ढेर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देता है। और यहाँ पर सब लोग से विंग की तरफ और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे कि हे भगवान, इतना ज़्यादा विंग जेलस हो चुका है कि उसको भरोसा ही नहीं है कि अगर उसने 1-2 मिनट या फिर कुछ दिन और लेट करा तो कहीं वांग जी को कोई सच में ना उठा के ले चले। 3 दिनों के बाद यहाँ पर अब उनका वेडिंग डे आ चुका था। जल्दी ही सही यहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। बहुत सारी मीडिया और यहाँ पे बिजनेस कंपनी के ओनर्स, सारे कंपनी वहाँ पे आ रखी थी। यहाँ पर सब लोग उनके मैरिज को होते हुए देख रहे थे। वन फैमिली, वन वुहान और वन चाओ का मुंह लटका हुआ था क्योंकि यहाँ पे विंग उनका नहीं हो पाया और ना ही उनके कंपनी से उन्हें कुछ अब तक प्रॉफिट मिल पाया है क्योंकि विंग यहाँ पर उन्हें उतना ही काम देता है जितना वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं और जिससे उन लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉफिट या फिर उनके कोई काले धंधे में मदद नहीं होती। फिर मैं जियांग याली यहाँ विंग के लिए बहुत खुश थे, पर यहाँ पे मैडम ये बिल्कुल खुश नहीं थी। वो यहाँ पे सिर्फ विंग को देख रही थी हैप्पीली। यहाँ पे वांग जी से शादी करते हुए वो कहती है, पहले इसकी मदर और अब ये। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता इनकी ब्यूटी के पीछे हर हलवा पागल कैसे हो जाता है। वो अपनी आय रोल करने लगती है और बस उस पार्टी में वो अब ड्रिंक लेती हैं और पीने लगती हैं। प्रीस्ट यहाँ कहता है कि आप अपने किस करके यहाँ पर आप लोगों की मैरिज को सील कर सकते हैं और वांग जी और विंग किस करते हैं। यहाँ पे उनकी मैरिज की पार्टी बहुत रात तक चलती है और इसके बाद यहाँ पे विंग और वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। युआन को आज चांगसा सरन संभालने वाली थी और कह सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। वांग जी यहाँ पे विंग को ड्राइव करते हुए उस मेंशन के पास लेकर आता है जो खासकर वांग जी ने अपने विंग और युआन के लिए ख़रीदा है। यहाँ पर ये मेंशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। वांग जी अब विंग को कार से बाहर निकालने के बाद प्रिंसेस चाइल्ड अपने गोद में कैरी करता है और पूरे मेंशन के अंदर से होते हुए वो अपने रूम की तरफ जाता है। वांग जी यहाँ अपने रूम का डोर ओपन करता है और अपने पैरों से जल्दी से डोर को बंद कर देता है। उसने यहाँ पे विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग भी यहाँ पे वांग जी का किस का रिस्पॉन्स कर रहा था और वो दोनों किस करते हुए ही अब बेड पे थे। वांग जी यहाँ पर विंग के लिप्स पे बाइट करता है जिसके कारण विंग के माउथ में उसको एंट्री मिल जाती है। विंग को किस करते हुए यहाँ पे विंग की लिप्स को बाइट करने लगता है और विंग इस किस के बीच में यहाँ वांग जी के नाम से मौन करने लगता है। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था और वो यहाँ पे विंग के धीरे धीरे यहाँ पे शर्ट की बटन्स खोलने लगता है और यहाँ पे विंग को शर्टलेस कर देता है। वांग जी यहाँ पे विंग के कॉलर बोन पे आ चुका था, उसे किस और बाइट कर रहा था। वांग जी यहाँ पे विंग को अपनी लव बाइट्स देने लगता है और अब यहाँ पे वांग जी विंग के आंखों में बिल्कुल लस्टफुल तरीके से देख रहा था और कहता है, विंग मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे विंग हमें सर लाता है और वांग जी यहाँ विंग को पहले उसके यहाँ पे फेरोमोन्स के ग्लैंड्स पे हल्का सा बाइट करता है, किस करता है। उसे अब लिक कर रहा था। ये जगह विंग के नेक पे बहुत सेंसिटिव थी। विंग से वांग जी के नाम से मौन करने लगता है और वांग जी अब विंग को बाइट कर लेता है, उसे अपना मक करते हुए। विंग को थोड़ा पेन होता है और यहाँ विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा था जैसे कि वो कहना चाहता हो कि मैं भी तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ। वांग जी तुरंत ही अपना शर्ट और कोट निकाल के ज़मीन पर फेंक देता है और यहाँ पे विंग अब वांग जी के ऊपर आ जाता है, वांग जी को नीचे लटाते हुए। वांग जी को भी यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हिक्किस देता है उसके नेक में। वांग जी की नेक पूरी हिक्किस से भरी हुई थी। विंग तो यहाँ पर वांग जी के चिक्स पे तक बाइट कर देता है और यहाँ पर
वहीं अब वांगची को बहुत ज़्यादा ही फियरलेसली बाइट करता है। यहाँ पे वांगची के नेक से अब ब्लड आने लगता है और वहीं उसे लिक करते हुए यहाँ पे वांगची को देख रहा था। उसकी नज़र अब वांगची के निपल्स पे जाती है, इसे पिच करता है। तो वांगची यहाँ वहीं की नज़रों में देखते हुए कहते हैं, वहीं ऐसा मत करो, तुम उसे रिग्रेट करने वाले हो। वांगची वापस विंग को बेड पे नीचे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब ये दोनों पूरे तरीके से नेकेड थे और यहाँ पे वांगची विंग को किस करते हुए अपने फिंगर से उसे प्रिपेयर कर रहा था। यहाँ वांगची विंग को किस करते हुए कहता, डैम तुम इतने ज़्यादा टाइट क्यों हो। यहाँ पे विंग वांगची की नज़रों में देखते हुए यहाँ पे वांगची के फिर से चेस्ट को पिंच करता है और यहाँ पर आगे बढ़ के वांगची के नेक पे किस करने के बाद वो उसके चेस्ट पे और यहाँ पे वांगची के निपल्स पे बाइटर सक करने लगता है। वांगची जब यहाँ विंग को ऐसा करते देखता है, वांगची अपनी फिंगर्स की स्पीड बढ़ा देता है और जब विंग आने ही वाला था, यहाँ पे विंग कह रहा था, वांगची मैं आने वाला हूँ। यहाँ पे विंग रिलीज करने ही वाला था, वांगची अपनी मूवमेंट रोक देता है और अपने फिंगर्स को विंग के अंदर से बाहर निकाल लेता है। वहीं वांगची की नज़रों में देखने लगता है और कहता है, वांगची हस्बैंड मुझे तुम चाहिए। यहाँ पे वांगची कहता है, विंग तुम्हें क्या चाहिए। विंग यहाँ कहता है, हस्बैंड मुझे तुम मेरे अंदर चाहिए। जी यहाँ पर अपने फिंगर्स की जगह अब अपने पार्ट को विंग में अट्रैक्ट करने लगता है। विंग अब यहाँ दर्द के मारे रोने लगता है। वांगची उसे किस करता है और यहाँ पे विंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके निपल्स को पिंच करने लगता है। यहाँ पर विंग अब पेन और प्लेजर में रोए जा रहा था। कुछ टाइम बाद सब कुछ एंजॉय कर रहा था और उनकी वेडिंग नाइट इसी तरीके से ब्यूटीफुल खत्म होती है। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आँख खुलती है तो विंग की बॉडी यहाँ हीट अप हो रखी थी और उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे थे। यहाँ पे विंग अब हीट पे था और विंग वांगची की तरफ देख रहा था। विंग के फेरोमोन्स के कारण वांगची की भी यहाँ पे रट आ जाती है और वो दोनों यहाँ पे एक हफ्ते तक अपनी हीट और रट एक दूसरे के साथ ही मनाते हैं। फूड से ज़्यादा तो वो एक दूसरे को ही खाए जा रहे थे और इसके कारण वो यहाँ प्रेग्नेंट भी हो चुका था। यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने घर में बताते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है, सब लोगों ने यहाँ पे विंग को 3 मंथ तक घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। विंग की फैमिली विंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव बन चुकी है और यहाँ पे विंग को कुछ भी नहीं करने मिलता है। बेचारा विंग पूरे दिन घर में रहता है और यहाँ पर वांगची की केयर और अपने फैमिली को स्पॉइल करना उसको यहाँ इंजॉय करता है। यहाँ पर अब नीमिंगज्वे और यहाँ पर वेंचिंग और नेहोसन और वेंडिंग की शादी की तैयारियाँ भी चल रही है साथ साथ। पर यहाँ पे विंग के लिए करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अपनी चीज़ें वेंचिंग के साथ बैठकर उसकी वेडिंग ड्रेसेस डिज़ाइन करना और यहाँ पे वेंडिंग और नेहोसन को उनकी वेडिंग के ऊपर विंग को टीज करने से यहाँ फुर्सत ही नहीं मिल रही है। यहाँ पे विंग के मूड स्विंग्स उन सबको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि कभी कभी मूड स्विंग्स के कारण वो लोग देखते हैं कि वांगची आज रूम के बाहर खड़ा हुआ है। जब वो वहाँ से कहीं जाने लगता है कि बेचारा गेस्ट रूम में ही जाके सो जाए तो वो एक और चिल्ला के रोने लगता है और कहते हैं, देखा तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हें नहीं चाहिए ना, तुम्हें अब मैं मोटा लगता हूँ, यहाँ पे तुम्हें मैं अगली लग रहा हूँ। और वांगची को वो खुद के पास भी नहीं आने देता तो बेचारा वहीं खड़े हो जाता है और जब विंग का थोड़ा रोना शांत होता है तो विंग के पास जाके उसे यहाँ पे कत्ल करके वो वापस सो जाता है। वेंचिंग और वेंडिंग अपनी अपनी वेडिंग ड्रेसेस पहन के अपने हस्बैंड्स की तरफ जा रहे थे और विंग यहाँ पर बैठा हुआ था अपनी बाली को रब करते हुए और उसके बाजू में वांगची था जो की प्लेट पकड़ के खड़ा हुआ था और उसके बाजू में यहाँ पे युआन जिसके हाथ में एक केक और पेस्ट्री वाली ट्रे थी जिसके अंदर से वो खुद भी बैठे बैठे यहाँ पे केक्स खा रहा था और अपनी मॉम को भी ऑफर कर रहा था। यानी कि विंग यहाँ पे केक और ग्रेप्स एक साथ खा रहा था और विंग उसके बाद वहाँ से खट्टे खट्टे से यहाँ पे संतरे उठाता है और उन्हें खाने लगता है और उसके साथ केक। वांगची सोच रहा था, तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं वेडिंग में आया हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ के साथ मैं सिर्फ यहाँ पर एक सर्वेंट बन के उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। विंग कहता है, मुझे और कोई फ्रूट ला के दो, यहाँ पे ग्रेप्स ख़त्म हो गए हैं और तुम इस बार ग्रीन ग्रेप्स के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक ग्रेप्स भी लेकर आओ और अब मेरे को और ज़्यादा ऑरेंजेस चाहिए। वेडिंग कपल जिनकी वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी यहाँ विंग के नखरे देखकर यहाँ पे नेहोसन हंसने लगता है और कहता है,
ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रदर वे का बेबी भी ब्रदर वे की तरह ही बॉसी पैदा होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रदर वे यहाँ पे बेचारे लैंड ब्रदर को परेशान कर रहे हैं, वो तो अपनी वाइफ के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये बात सुन के वहाँ सब हंसने लगते हैं। टाइम स्किप होता है और हमें कुछ महीनों बाद यह दिखाया जाता है कि विभूषण के गोद में यहाँ पर उसकी ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल है, जो एक ओमेगा है। वो इनकी तरह ही ब्यूटीफुल और नॉटी भी है। अपनी मम्मा को लेकर पॉजिटिव है, बिल्कुल अपने डैड की तरह। जैसे ही कोई और यहाँ विंग की तरफ देखता है या फिर यहाँ पे कोई बेबी विंग को ब्यूटीफुल देखकर उसकी गोद में आना चाहता है, तो वो गुस्से से उसे देखने लगती है और यहाँ पे विंग के अटेंशन लेने के लिए वो रोने लग जाती है। सिंह में यहाँ पे नीविंग की बेबी से प्रेग्नेंट है और नेहासन और वेडिंग अभी अपने हनीमून पे है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड विभूषण को यहाँ पे फोर्सफुली वांगजी यहाँ पे ओमेगा में टर्न कर लेगा। एफ आएगी। आप लोगों को जो सजेशन लगे आप मुझे बता सकते हैं। बाय।